जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी का आशीर्वाद आपके माध्यम से भी जाता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपका भी ये स्नेह बाबा के धाम में, आपके सब में मन में विराजमान पवित्र आत्माओं को भी दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। हमारे ऊपर वाली दुनिया में पुण्य कम होंगे तो वापस पुण्य अर्जित करने के लिए परमात्मा ने हमको मृत्यु धाम में भेजा। ये हमारे लिए एक मौका है, लेकिन इस मौके में अब हमारी सबकी वही स्थिति है जैसे निर्जन जंगल में किसी अनजान व्यक्ति को छोड़ दे कि अपनी गुजर बसर कर लो, अपना जीवन धन्य कर लो। पहले ही जंगल निर्जन, कोई है ही नहीं, जानता पहचानता नहीं, रास्ते मालूम नहीं। ऐसे में कोई वहां पवित्र ऋषि आपका हाथ पकड़ के अपने आश्रम में ले जाता, आपको खाना खिलाता है, आपकी बाकी जीवन का मार्गदर्शन करता है, तो जो सुख वहां मिलता वो सुख यहाँ मिलता है। वो आनंद हम सबको आ रहा है। खाना पीना जीवन का ये तो अंग सदैव लगा रहेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर, परमात्मा की लीला के रहस्यों की जानकारी ये देवादिदेव महादेव के ही भक्त दे सकते हैं। ये पक्की बात कह सकता हूं, इसमें और कोई बीच में नहीं आ सकता। और जैसे कि हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में न्यायाधीश तो अपनी बात केवल सुनते हैं, लेकिन हमारी वकालत कौन करता है? हमारी वकालत तो हमारे बड़े से बड़े वकील करते हैं। मंदिर में पुजारी जी हमारी अक्सर से वकालत करते हैं। ऐसे हमारी सारी बातों को महाराज जी अपनी तरफ से पहुंचाते हैं। मैं आपका वो स्थान देखता हूँ, ये आशीर्वाद आपका चाहता। सरकारें तो बनेगी, सरकार बनना भी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सरकारों के बनने के बाद महाराज जी ये परमात्मा की लीला, ये स्वर्णिम काल चल रहा है। कितना अच्छा लगता है देश का। अगर हम लोकतांत्रिक चरित्र देखें तो दुनिया के 200 से ज्यादा देश, लेकिन दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जो सबसे बड़ा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात, उस सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता अगर प्रयाग में कुंभ में डुबकी लगाते हैं तो ऐसा लगता पूरा देश दुनिया में धन्य हो गया। ये हमारे लिए आनंद की बात। और कुंभ सफल होता और सोमनाथ के मंदिर में जाकर के कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्ण शिखर का संकल्प लिया, मुझे तो लगा कि अपना सबका सीना 56 इंच का हो गया। जब हमको ध्यान में आता कि 1000 साल पहले इसी सोमनाथ के मंदिर पर हमारे धर्म विरोधियों ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे को मिटाने का प्रयास किया था, ये उनका जवाब है। सोमनाथ का मंदिर फिर स्वर्ण शिखर से जगमगाएगा और साक्षी बनेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री। ऐसे महाराज जी की हम पे सब पे कृपा है। आपने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी, महाराज जी सही में सरकार तो बनती है, लेकिन सरकार के लिए आप जैसे ऋषि मुनियों का आपका मार्गदर्शन लगता है, आपकी हमारे पीठ पे ताकत है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे अपने राज्य के अंदर कहीं भी गौमाता फालतू नहीं घूमेगी। गौमाता का खर्चा जो कम पड़ता है उसको डबल करने का निर्णय हमने किया। गौशाला हम बना रहे हैं और 20 रुपया रोज प्रति गौशाला को, प्रति गौमाता जो देते थे उसको 40 कर दिया। और बड़ी बड़ी जितनी नगर निगम है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सब 10-10 हजार की गौशाला उन अपने बड़े बड़े महानगरों में बना रहे हैं। कि पहले खिड़क में, खिड़क बोलते थे, खिड़क मतलब पिंजरा पोल, पिंजरा पोल मतलब गौमाता को सजा। अब गौमाता को कोई कैसे सजा दे सकता है? वो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें है, तो उसकी चिंता जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप की चिंता करना उनके बेटे बेटियों का काम है, ऐसे गौमाता की चिंता करना सरकार का काम है, हम सब का काम है। इसका खर्च करने में क्या तकलीफ होना चाहिए? इसलिए ये प्रबंधन भी हमने किया। लेकिन इसके साथ साथ गौमाता को घर घर भी गाय पाले लोग, जो इसके घर में गाय वो गोपाल। तो ऐसे गौमाता को पालने के लिए भी जो 10 से ज्यादा गौमाता पालेगा
उसको भी अनुदान हमारी सरकार देने जा रही है, उनकी भी मदद करने वाली है। और दूध खरीदने के लिए भी बोनस। अरे उल्टे पुल्टे काम करते लोग, पता नहीं कि पिज्जा पिज्जा बर्गर क्या क्या खाते हैं। ये तो हमारे यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी महाराज जी, तो अपने यहाँ ये अपने देश में हमारे तो महादेव को भी और कुछ दोनों मत दो, एक लोटा जल और एक लोटा दूध चढ़ा दो, आपका जीवन धन्य हो जाता है, ये आनंद आ जाता है। तो हमारे यहाँ बच्चों को कई बार ये कुपोषण करते रहते हैं। अरे हमने कहा कुपोषण आप जीवन भर महिला बाल विकास योजना चलाते रहो, कोई फायदा नहीं है। आप घर में गाय का दूध उपलब्ध करा दो, अपने आप पोषित हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा, वो घर में गोपाल कृष्ण बन जाएगा। सरल मार्ग है लेकिन उल्टे मार्ग जाते हैं। ऐसे एक नहीं महाराज जी, कई सारे काम किए। आपने सही कहा कि हमने कहा कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कल्याणी बहनों की चिंता करना। कोई कारण से विवाह टूट गया, कोई कारण से घर में बहन बेटी है, और ऐसे में उसके दोबारा विवाह करने का ये मन में संकल्प था, तो 2 लाख रुपया प्रति विवाह सरकार ने योजना अनाउंस की अपनी ऐसी कल्याणी बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 2 लाख रुपया, क्योंकि ये पुनर्विवाह नहीं है, ये एक नया जीवन है। और बहनों के लिए हमको मालूम है किसी कारण से वो घर में बैठ जाए तो माँ बाप पे क्या बीतेगी, भाई बहनों पे क्या बीतेगी, सच्चे अर्थों में उस बहन पे क्या बीतती है हम सब जानते हैं। हमको उसकी चिंता करने की जरूरत है। ऐसे एक नहीं, आपने कहा कि जहाँ भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की लीला हुई, 17 लाख साल पहले भगवान ने अयोध्या वाले ही छोड़ दिया, लेकिन मध्य प्रदेश भाग्यशाली 11 साल तक वो चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट धाम भी जगमगाएगा, उसको भव्य करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने वाली। ऐसे उज्जैन, सांदीपनी आश्रम, जाना पाओ, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई, सभी लीला वाले स्थान को भव्य गोपाल कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। जो खर्चा होगा सब सरकार देने वाली है, वो सारी व्यवस्था अपने माध्यम से। उसी के बाद ऐसे अपने जितने भी देवस्थान के साथ साथ जितनी अभी अपने आप को ध्यान में, उज्जैन के अंदर दुर्भाग्य से क्षिप्रा माता में सिंहस्थ भराता है, लेकिन क्षिप्रा में ये कोई ऊपर हिम नदी तो है नहीं, गंगा जी के लिए सौभाग्य हिमालय में बर्फ पिघलता और गंगा अवतरित हो जाती है हम सबके बीच में। लेकिन क्षिप्रा जी तो बरसात की नदी है, वहां कोई हिमालय जैसा कोई पहाड़ नहीं है। ऐसे में जब मार्च तक पानी आते आते खत्म हो जाता, तो 80 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, 92 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, पूरे साल गंभीर ने निलाया। अब नर्मदा जी आ गई तो नर्मदा जी से निला रहे। तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये आते तो लोग उज्जैन में क्षिप्रा जी नहाने, और मन में आत्मा कहीं न कहीं ये कचोटती है कि क्षिप्रा जी में स्नान ही नहीं हो रहा। तो हमने कहा महाराज जी आपकी कृपा, आपने सरकार बनवाई, निश्चित रूप से इस साल से क्षिप्रा जी से स्नान कराएंगे, पूरा जल संग्रहित करते हैं। एक सिलार खेड़ी का बड़ा तालाब है, बड़े तालाब में बरसात में तो बहुत पानी रहता है, सारा पानी उठा करके बहुत बड़ा तालाब भर लेंगे, और धीरे धीरे पूरे साल क्षिप्रा जी में आप जब भी आओगे स्नान क्षिप्रा जी के जल से ही मिलेगा। अगला कुंभ स्नान भी सपना क्षिप्रा जी से ही होगा। ऐसे एक नहीं कई काम गीता माता को लेकर के अपने पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां नगरीय निकाय गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने योजना बनाई है, जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। जन्माष्टमी हो, गोवर्धन पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, ये त्योहार सभी समाज मनाते हैं, तो हमको क्यों सरकार को नहीं मनाना चाहिए। हमने निर्णय किया सरकार भी सभी त्योहार उतने आनंद के साथ मनाएगी जैसे मनाना चाहिए। अपने धार्मिक शहर के अंदर हम सब जाते आते जाते मांस की दुकानें खुली खुली बिकती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा, मांस बेचना खरीदना करो भाई, लेकिन जिनको पसंद नहीं देखना, और वास्तव में लाइसेंस की एक प्रक्रिया है, तो आप अपने ढांक करके जो करना करो, लेकिन खुलेआम मांस मदिरा ये नहीं बेचने देंगे। इसका प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया है। और उतना ही नहीं, हमने कहा उज्जैन, ओंकारेश्वर, नेमावर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, दतिया, ओरछा राजा राम की नगरी, पन्ना हमारे गोपाल कृष्ण की नगरी, सारी नगरियों से दुकान दारू की बंद करा दी, शराब की दुकानें बंद होगी। ये अपनी सरकार में आपके माध्यम से निर्णय है। दूध की दुकान खोलो, दारू की दुकान बंद करो, ये होना चाहिए, उस भाव से चल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आज अपना आपको धन्य मानता हूँ, आपका दर्शन का मौका मिला, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का ये धाम
हमारा कुबेर स्वयं धाम अलग प्रकार से पूरे देश में एक अलग ऊर्जा पाता है। महाराज सच्चे अर्थों में हमारा भोपाल थोड़ा सा इस मामले में, भगवान के मामले में, काल के प्रवाह में कुछ कठिनाइयों के कारण से, उज्जैन में तो हजारों लाखों लोग आते थे, लेकिन हमको लगता था जैसे ही भोपाल की तरफ बढ़े तो ऐसा लगता है पुण्य कम हो गए क्या। तो यहाँ भावनाओं का, सनातन धर्म का जो कमी थी, आपने उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। मैं आपके माध्यम से सारे भक्तों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कई जन्मों के पुण्य के बाद भोपाल की धरा ये जगमगा रही है, आनंद आया है। मेरी अपनी ओर से और सारे भक्तों का, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप जितनी संख्या में आ रहे हैं, अगली बार और डबल संख्या में आए और आनंद आए, पूरा देश दुनिया आनंद में डूबे, इसी कामना के साथ आपको महाराज जी प्रणाम करता हूँ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत सुंदर बातों से ये तो हमारे को वास्तव में एक बहुत अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि उज्जैन से चलते थे भोपाल के लिए, तो उज्जैन से चलते चलते तो पुण्य ढेर लगता था, पर भोपाल आते आते ऐसा लगता था कि जैसे पुण्य कम हो गया। पर आपने जब से मध्य प्रदेश को संभाला है, अब तो पूरा मध्य प्रदेश पुण्य में नजर आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। सभी विधायक महोदयों का, सीहोर नगर के जिलाध्यक्ष मेहरा जी का, मेहरा जी का, सुरेश भैया, माननीय मंत्री जी का और आष्टा विधायक जी वगैरह सभी का स्वागत। श्री शिवाय नमस्ते। और मेरे भोले